brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। मेरे पास कोई उद्योग धंधा नहीं है, मेरे पास कोई फैक्ट्री नहीं है, ट्रकें नहीं चलती, बस नहीं चलती, हेलीकॉप्टर जहाज तो सपना भी नहीं में भी नहीं है। और कोई भी बैठ जाए मुझसे बात कर ले, मैं जनता के बीच में साबित कर दूंगा कि बिल्कुल झूठा आरोप है। आप कौन शत्रु संपत्ति के मालिक? हु आर यू? सरकार है मालिक। सरकार? और बेचा किसने? तो आप ये कह रहे हैं कि बेशक उनके साथ जो कुछ हुआ हो, उनके साथ जो किया गया हो, लेकिन पॉलिटिकली आपका कोई नुकसान न है न हुआ। लोगों ने किया, करने की कोशिश की। क्षति ऐसी है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन हमें हमारे साधनों को, और साधन में भी आप या दुनिया आपके माध्यम से सुनेगी तो पता चलेगा, मेरे पास कोई कल कारखाना नहीं है, मेरे पास कोई उद्योग धंधा नहीं है, मेरे पास कोई फैक्ट्री नहीं है, ट्रकें नहीं चलती, बस नहीं चलती, हेलीकॉप्टर जहाज तो सपना भी नहीं में भी नहीं है। अगर कुछ है तो वो खेत है, बाग है। पुरखों के जमाने से हमारा परिवार किसान परिवार रहा है, जमींदारी थी हमारे परिवार में। नहीं, लेकिन यहीं पे एक सवाल आता है। आप कहते हैं आपके पास कुछ नहीं है, कोई उद्योग धंधा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन जब भी मुख्तार अंसारी का नाम आया तो उनके साथ जोड़ा गया कि वो इस पूरे पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया के तौर पर उनकी पहचान आई। जमीनों के लिहाज से देखा जाए तो आज भी सरकार यही कहती है कि भाई इतनी जमीनें हमने छुड़वाई, इतनी हमने कुर्की करवाए, इतने हमने उनके घरों पर, उनके जहां जहां उन्होंने कब्जे किए वहां बुलडोजर चलवाए। क्या जवाब? झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं। सत्ता में बैठे हुए हैं, सत्ता की मशीनरी का दुरुपयोग है। जो बाग, जो खेत, जो घर उन्होंने छीन लिए, कब्जे में ले लिए, कुर्क कर लिए या तबाह कर दिए, तोड़ दिए, उसके पास उनके पास कोई लीगल राइट नहीं था। गैर कानूनी तरीके से कानूनी कार्रवाई की गई, गैर कानूनी तरीके से। और उसका परिणाम सुनिए, पूरी बात समझिए। मैं कहता नहीं कि क्योंकि हम अगर आपके सामने कुछ सत्य बताएंगे तो हो सकता है मेरे रास्ते के कुछ बाधा और बढ़े, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि एक एक इंच जमीन, एक एक इंच वो प्रॉपर्टी, वो सब हम छुड़ा लेंगे, कानून के रास्ते से छुड़ा लेंगे, इनके राजपाट में छुड़ा लेंगे। आप ये कैसे छुड़ाएंगे? आप कानून के रास्ते कानून के रास्ते से। लेकिन आपकी जिस जमीन पर लखनऊ में शत्रु संपत्ति का आरोप लगा, वो सरकार ने कब्जे में लिया और आज उस पर सरकार ने गरीबों के लिए मकान बना दिया। और उन्होंने कहा कि भाई हमने ऐसे लोगों से जमीनें छुड़ाई हैं और गरीबों को मकान दिया है। और आपका लखनऊ में वो आप देखिए, ये गरीबों की हमदर्दी, झूठी हमदर्दी हासिल करने का एक नायाब तरीका है। सरकार अपनी जमीनों पर घर बना दे, गरीबों को बसा दे। आप ही दिखाते हो कि मुख्तार से छीनी गई जमीन, मुख्तार से कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन, मामला अदालतों में है, आप सरकार में हो, आप जबरदस्ती कब्जा कर लिए, आप करोड़ों रुपया खर्च करके मकान बना दिए। आपको घबराहट है कि न्यायालय से ये सब बात पलट जाएगी। आपने उसका स्वरूप बदलने के लिए चटपट उसका आवंटन शुरू कर दिया। उन गरीबों का क्या होगा जो 10-10 लाख या कितना, 12 लाख, 15 लाख, कितना रखा है उन्होंने कीमत उसकी, वो दे के जब वो गरीब बसने जाएगा उसमें, उनके भविष्य के साथ तो आप खुद धोखा कर रहे हो। जो मुकदमा सब जुडिस है, जो मुकदमा अदालतों में है, आप अदालत को नहीं मानते हो।
तो कौन में लालच नहीं मानते। आप अपनी जमीन किसी को दान में दे दो, किसी गरीब को बसा दो। आए दिन हजारों गरीब जो गांव समाज की जमीन में बसे हुए हैं उनको तुम उजाड़ते हो, उनको तुम बर्बाद करते हो। हजारों बीघा जमीन, 3-3 हजार बीघा जमीन आसाम में बड़े बड़े पूंजीपतियों को, अडानी को आवंटन करते हो। भागलपुर में 1000 एकड़ जमीन 1 रुपए के पट्टे के ऊपर अडानी को आप पट्टा करते हो। आपका ये चेहरा बेनकाब हो चुका है। लेकिन आप उस जमीन के बारे में यह भी तो कहा जाता है ना, वो शत्रु संपत्ति थी, जिसे के लिए क्या शत्रु संपत्ति नहीं थी, वो आपकी जमीन थी। आप ये बताइए, कहीं भी बैठा दीजिए उनको और कोई भी बैठ जाए मुझसे बात कर ले, मैं जनता के बीच में साबित कर दूंगा कि बिल्कुल झूठा आरोप है। आप कौन शत्रु संपत्ति के मालिक? हु आर यू? सरकार है मालिक। सरकार। और बेचा किसने? बेचा किसने? एक आदमी को। सैकड़ों लोग बसे हुए हैं वहां। नीलाम किया है माथुर साहब ने। भारत सरकार के प्रतिनिधि मिस्टर जे.एस. माथुर, उसने लखनऊ आकर के जितनी भी ऐसी जमीनें, वो मोहम्मद वसीम साहब की जमीन थी, तो पाकिस्तान चले गए। उनकी जमीन एवेक्यू प्रॉपर्टी डिक्लेयर हुई और एवेक्यू प्रॉपर्टी को भारत सरकार के प्रतिनिधि मिस्टर जे.एस. माथुर ने नीलाम किया और नीलाम करा के लखनऊ के रजिस्ट्रार ऑफिस में अपनी नीलामी की कार्रवाई को रजिस्टर्ड करा दिया, पैसा ले लिया। तो क्या जो पहले नीलामी की कार्रवाई हुई है सन 62 में, जो भारत सरकार ने नीलामी की कार्रवाई की है, वो गलत थी? एक तो बसे हैं, सैकड़ों मकान हैं, किसी को नहीं छुआ जाएगा। लेकिन मुख्तार अंसारी का मकान भी गिरा दिया जाएगा। अब मुख्तार अंसारी से मतलब क्या था उस जमीन से? मुख्तार अंसारी के पिता स्वर्गीय सुभानुल्लाह अंसारी ने वो जमीन खरीदी थी। किससे खरीदी? बैनामे से खरीदी, डॉक्टर शाहिद से। डॉक्टर शाहिद ने कैसे पाई? डॉक्टर शाहिद ने वो जमीन खरीदी थी शकीला बानो से। हुज द शकीला बानो? उनके पति मोईद साहब मंत्री रहे हैं यूपी सरकार में, उनकी वो जमीन थी। चलो शकीला बानो की कहां से आ गई? तो उन्होंने खरीदी मिस्टर जे.एस. कालरा से। अब मिस्टर जे.एस. कालरा कहां से पा गए? तो मिस्टर जे.एस. कालरा ने नीलाम में खरीदी जे.एस. माथुर से। इस सिलसिले को बीच में रोक करके जन्म लेते हैं 14 अगस्त 2020 को एक एसडीएम लखनऊ में, अब वो कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी है। नहीं, एक सवाल, सिंपल सा सवाल आता है कि जिस वसीम साहब की आप बात कर रहे हैं, हाँ, अगर वो पाकिस्तान गए, हाँ, वो शत्रु संपत्ति हो गई शत्रु। तो फिर चाहे जिसने भी नीलाम की हो, आप आधा कानून जानिए मत, आप बड़े पत्रकार हैं। वो एवेक्यू प्रॉपर्टी डिक्लेयर हुई, नथिंग शत्रु संपत्ति। एवेक्यू प्रॉपर्टी निष्क्रांत संपत्ति डिक्लेयर की गई। ठीक है। और निष्क्रांत संपत्ति उत्तर प्रदेश सरकार का कोई मतलब नहीं, ये भारत सरकार ने निष्क्रांत संपत्ति, इसके लिए कानून बनाया गया, अधिनियम। इस संपत्ति का हम उपयोग क्या करेंगे? और भारत सरकार के प्रतिनिधि ने महामहिम राष्ट्रपति के बिहाफ पर ऐसी जमीनों को नीलाम किया, न सिर्फ लखनऊ में, पूरे हिंदुस्तान में। जहां कहीं सरकारी प्रयोजन के लिए दिया जाना था, सरकारी प्रयोजन के लिए दिया गया। उसी जमीन में वो 93 नंबर की अराजी है मौजाजिया मऊ की, उसी जमीन में 14 बिस्वा जमीन वो बंधे के नाम के लिए एक्वायर की गई है। वो जो बंधा बना हुआ है, उस बंधे के लिए 14 बिस्वा जमीन उसी 93 नंबर में से एक्वायर की गई। उसी को जबरदस्ती, शत्रु संपत्ति थी, हमने मुक्त करा लिया। शत्रु संपत्ति, निष्क्रांत संपत्ति, एवेक्यू प्रॉपर्टी, ये राज्य सरकार का विषय ही नहीं था, ये केंद्र सरकार का विषय था। और अब ये शत्रु संपत्ति का सारा मामला पूरे देश में निस्तारित हो चुका है। इसलिए केंद्र सरकार ने वो सारी फाइलों को स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दिया। ये दबंगई है, जबरदस्ती है। जैसा चाहिए जमीन को, घर को गिरा दीजिए, कब्जा कर दिए, मैं तो ले लिया हूं, मैं तो बांट रहा हूं। बहुत जल्द मैं फिर आपसे मुखातिब होऊंगा।
कुछ चीजें हैं मैं जो आपके सामने अभी नहीं बताना चाहता हूं। आपको लगता है अल्टीमेटली जीतेंगे आप, और आप तमाम चीजों को 100% अगर रूल ऑफ लॉ है, अगर देश में कानून का राज है, देश में तानाशाही शासन आ जाएगा, तब कोई बात नहीं। अगर कानून का राज होगा तो 100% सब इनलीगल कार्रवाई है। अधिकारियों ने अपने आका लोगों की खुशी के लिए मनमानी कार्रवाई करने का काम किया है। उस प्रॉपर्टी को जो 4 बार 5 बार बिक बिक करके किसी के हाथ में पहुंचती, मुख्तार ने तो खरीदा भी नहीं, उसके दादा ने खरीदा, 2004 में खरीदा, और 2004 से कुछ नहीं, उन्होंने मरने से पहले अपनी पत्नी को दे दिया, हिबा कर दिया।